बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो को मैं स्टूडेंट के लिए डेडिकेट करूंगा, इसलिए कि ये चूँकि नया सेशन स्टार्ट होने लगा है और ख़ास तौर पे जो मेरी इस पे कंसंट्रेशन है वो उन बच्चों के लिए है जो छठी से आठवीं तक और आठवीं से 10वीं तक दो कैटेगरी में चल रहे हैं। अब ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर जो मैं बातें करूँगा उनका मेन फोकस जो है वो आपकी बेसिक चीज़ें जो आपने तैयार करनी है अपने लिए और उनकी बेस पे आपने आगे चलना है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक भी दे और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो इंतहाई तवज्जो के साथ सुने और जो मैं टिप्स आपको बताऊँगा वो आप समझें कि मेरे कोई 33 इयर्स टीचिंग के और 56 ईयर एज के निचोड़ हैं वो तमाम जो टिप्स मैं आपसे बात शेयर करूँगा। सबसे पहले जी, आप ज़िंदगी में तमाम बच्चे ज़हन बना लें कि आपने अपने एक एम ऑफ लाइफ रखना है। चाहे आप छठी में पढ़ रहे हैं चाहे आप 8 में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लासों में आप ये होना तो शुरू में चाहिए, लेकिन इन ख़ास तौर पे इन क्लासों में आपने अपने एम ऑफ लाइफ के साथ चलना है। जब आप कोई मकसद बना लेते हैं तो फिर आपका काम करने का मज़ा और हो जाता है, वो फिर आपको एक सोच बन जाती है और उसके मुताबिक आप काम करते हैं। दूसरी बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है वो ये कि आपने अपनी पर्सनैलिटी का एक एनालिसिस करना है, बड़ा शॉर्ट सा एनालिसिस, और वो आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ कौन कौन से हैं। मतलब सच बोलना है, मसलन रेगुलर हैं, ये वो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं। तो आप इन खूबियों में देखिए कौन सी खूबी आपके अंदर है। और तीसरे नंबर पे आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी कमज़ोरियाँ कौन कौन सी, खामियाँ कौन कौन सी। तो इस तरह ये तीनों बातें बहुत अहम है। आपको एम ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए, आपको अपनी खूबी का पता होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या अच्छी खूबियाँ हैं, और आपको अपनी खामियों का पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है जिसको मैं लाजमी तौर पे आपने अपने ज़हन में रख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। नंबर 2 पे आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, और ये 9th क्लास के लिए जो बच्चे 8वीं में पास करेंगे उनके लिए आपने अपने जो सिलेक्शन करनी है वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। मैं मिसाल देता हूँ, आपने एम ऑफ लाइफ में रखा है कि आपने डॉक्टर बनना है, तो आपको बायोलॉजी के हवाले से बहुत कॉन्शियस होना चाहिए और आप साइंस के सब्जेक्ट लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी आईटी में जाऊं तो आप कंप्यूटर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्ट्स पढ़ के कल को किसी कंपटीशन में चला जाऊंगा तो वो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने हैं। तो आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है ये आपने अपनी चॉइस के मुताबिक लेनी है, अपनी सोच के मुताबिक लेनी है, अपनी नज़रिए के मुताबिक लेनी है, ताकि आप उसको कंटिन्यू करें और उसका फ़ायदा हो। और जो बात मैंने कही खूबियाँ खामियाँ आपको पता होनी चाहिए, तो जब आप ये अपनी सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट के हवाले से अपनी चॉइस लेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। खूबियाँ खामियाँ आपको इसमें हेल्प आउट करेंगी। इस तरह ये दूसरी बात कि आप अपनी सब्जेक्ट की सिलेक्शन में मुहतात अंदाज इख्तियार करें और देखें कि जो आपकी दिलचस्पी है, जो आपका शौक़ है, उसकी तरफ जाए। नंबर 3 पे जो बहुत ही अहम बात है, अपने आप को पढ़ने की आदत डालें, बैठने की आदत डालें, बैठ के पढ़ने की आदत डालें। आपने इस पता है हमारे हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं। आपके मैंने 8 घंटे रखे हैं पढ़ाई के लिए, 8 घंटे आपके आराम के लिए, नींद के लिए, और 8 घंटे मैंने आपके बाकी मामलात के लिए रखे हैं। तो 8 या 24 घंटे आपके पूरे किए। अब आपने अगर अपनी पढ़ाई के टाइम को एक्सपेंड करना है तो वो टाइम आपने अपने उस टाइम से ले रहे हैं जो आपने 8 घंटे आपको दीगर मामलात के लिए दिए हैं। तो इसलिए आप 8 घंटे की तकसीम भी ज़हन में रखिएगा। याद रखिएगा, दोज़ हू रीड लीड, जो पढ़ते हैं वही रहनुमाई करते हैं। और ये हकीकत है कि दुनिया में इल्म ही ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा कर सकता है कि आप लोगों को क़यादत करें। तो इसलिए तालीम के लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको बैठने की आदत और बैठ के पढ़ने की आदत हो। और पढ़ने के लिए टाइम रखें, मतलब आपने 6 से 8 बजे पढ़ना है, 8 से 10 बजे तक पढ़ना है, 2 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ना, वो हर रोज़ पढ़ें। वो ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 6 दिन नहीं पढ़नी, ऐसे नहीं। वो हर रोज़ पढ़ना। आपने ये आदत आपके अंदर इतनी पुख्ता हो कि आंधी तूफान, बारिश, खुशी, गमी, हर मौके पे आपको ये टाइम अपना सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। तो ये आप आदत करके देखें तो आप महसूस करेंगे कि दिस इज़ वंडरफुल चेंज इन योर पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगी। जो चौथी बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो है
अपने अपनी स्टडी को करना कैसे है। मैं कहता हूँ रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। रीड से किताबें जो पढ़ रही हैं, और अंडरस्टैंड हो कि आप उस कंसेप्ट को समझें, और फिर राइट, उस चीज़ को लिखें। यानी आप पढ़ भी रही हैं, समझ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। ये तीनों काम करके देखें, आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा सॉलिड होगी, ज़्यादा देर पा होगी। और जब आप कहीं पेपर में बैठ के कोई क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो आपकी तीनों चीज़ें, आपका काम, आपका कलम काम दे रहा होगा, आपका हाथ आपको मदद कर रहा होगा, आपका दिमाग आपको मदद कर रहा होगा, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसको देखिएगा मुकम्मल, और मुकम्मल देखने के बाद आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए कि हमें किस तरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।